कल्तुर संस्थान से। आज मुझे मौका मिला है यहाँ पे जो कोटा सिटी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे कैथूर, वहाँ हम लोग पहले भी आए थे। नसरुद्दीन जी जो साहब चेयरमैन रहे हैं, उनसे चर्चा की थी हमने कोटा डोरिया की जो असली और नकली कौन सी साड़ियाँ हैं। और आज हम यहाँ पे कई बुनकर कई कारीगर हमारे साथ हैं। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये कि यहाँ पे लेडीज़ आपको बुनकर और कारीगर दिख रहे होंगे, जो कि महिलाओं में जो वो रोजगार यहाँ पे बढ़ रहा है, इसके माध्यम से जो इन्हें रोजगार मिल रहा है उसकी पुष्टि करते हैं। नमस्कार सर। आप पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हैदराबाद में जो एग्जीबिशन लगी थी और जो देश के प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति महोदय, उन्होंने विजिट की थी जहाँ आपने कोटा डोरिया साड़ी उनको दिखाई है और उन्होंने बहुत ही प्रशंसा की उसकी। तो ये भी आपके इसको विशेष आपको आभार कि आपने कोटा डोरिया को वहाँ तक पहुँचाया। शुक्रिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने हमें पहले भी बताया था कि इसके लिए 1999 में एक्ट आया था, जीआई टैग है। और 2005 में जो पहला कोटा डोरिया को जीआई टैग मिला था वो कोटा डोरिया ही है ऐसा। और अभी तक लगभग 17 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। इसमें लेटेस्ट अगर हम देखें 2025 में तो केर सांगरी जो कुछ सब्जी है पश्चिमी राजस्थान की और बड़े चाव से खाई जाती है, तो उसको मिला है। आपसे जानना चाहूंगी कि आपने एग्जीबिशन कितने दिन की थी और आपको राष्ट्रपति महोदया ने क्या कहा, साड़ी देखी होगी तो? अभी हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी कि देश का प्रथम नागरिक बिल्कुल अंतिम लाइन में बैठे हुए व्यक्ति से आके मिले और उसके प्रोडक्ट को देखे। बिल्कुल। तो ये एक हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी और खास तौर से कोटा डोरिया के लिए बहुत गर्व की बात थी कि देश का प्रथम नागरिक कोटा डोरिया को देखे। हाँ। और कोटा डोरिया के जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए बुनकर हैं उनसे सीधी बात करें। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी और उन्होंने कोटा डोरिया को बहुत सराहा। हमने जीआई के बारे में उनको बताया, जीआई का जो लोगो था वो भी उन्होंने देखा और आपको तस्वीर के माध्यम से भी बताएंगे कि वो लोगो पूरी तरह से जिस तरीके से उन्होंने फोटोग्राफी की, राष्ट्रपति भवन से आए हुए फोटोग्राफरों ने, उन्होंने उस जीआई को भी उसमें अच्छी तरीके से फोकस किया। साड़ी में पूरी तरीके से उस जीआई का लोगो भी नजर आ रहा है। अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है सर। जैसा कि आपसे हम पहले भी मिले थे और उस वीडियो को लोगों ने पसंद किया और उस वीडियो का जो अच्छा मैसेज था वो ये था कि जो हम बाजार में देखते हैं कि 400-500 से साड़ियाँ मिलती है, कोटा डोरिया के नाम से ही बेची जाती है। लेकिन मैंने, क्योंकि अभी पहले जिन साहब से हमारी बात हुई थी वो जिस मेहनत से कर रहे हैं काम, तो उन्होंने कहा कि लगभग 2.5 महीने उनको लगते हैं जब वो 8-10 घंटे ऑन एन एवरेज काम करते हैं और वो साड़ी बन के तैयार होती है। और ऐसे ही लोग नकली बना लेते हैं, नकली लोगो भी लगा लेते हैं। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं इनका जो रोजगार और मेहनत है उस पर मार है, क्योंकि बहुत मेहनत और शिद्दत से ये काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कितनी महिलाएं भी इनसे जुड़ी हुई है। जी, मेरा नाम अफरोज है। हाँ, तो अफरोज, यहाँ पे बुरके आजकल कम पहनते हैं, मतलब जैसे पहनते हैं। हाँ। पर है ना, बताऊँ, ये एक दिखावा हो रहा है। हाँ। पूरा नहीं पहनते, मतलब बुरके के नाम पे कलंक है। अच्छा। कहने का मतलब अब अभी हमने दुपट्टा डाल रखा है। हाँ। सिर पे है ना। हाँ। अदब है, बिल्कुल। दूसरों का अदब आंखों से करना है, बिल्कुल। नीचे निगाह झुका लेनी है, जरूरी नहीं है बुर्का पहनने से निगाह झुकी हुई हो। हाँ। ऐसा है। तो ये हमें काफी अच्छा लगा कि जो तहजीब मानी जाती है भारतीय संस्कृति की, आप लोग सब मिलजुल के यहाँ रह रहे हैं। अभी सर ने बताया कि रहते हैं, मतलब सब एजुकेटेड है और पर्दा पत्ता बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गया। सूट कोटा डोरिया ये बुनती आपको आता है? आता है। अच्छा, कितने टाइम से आप काम कर रही हैं? अभी तो 2 साल हुए, पर इतना नहीं आता, पर सीख गई हो। अच्छा, तो आप लोग कितने टाइम से कर रहे हैं? 10-12 साल से आप कर रहे हैं, तो काफी मतलब महारत हासिल हो गई है आपको। आप भी करते हैं? हाँ। तो आपको कितना टाइम हो गया? मुझे बहुत दिन हो गए, 25 साल हो गए। तो ये एक रोजगार का जो है कि बहुत अच्छा माध्यम है। आप घर पे बैठे काम कर लेते हैं, आपको कहीं जाना भी नहीं होता, जाने की जरूरत भी नहीं होती है। और जिसमें आंखें, पूरा आंखों का काम है, पैरों का, हाथों का। हाँ, तो घर के काम से आप फारिग होके आप यहाँ पे काम करते रहते हैं। पूरा दिन इसमें लग जाता है। हाँ। शाम को उठते हैं, खाना खाते हैं। अच्छा। खाना अम्मी बनाती है। हाँ। भाभी हम दोनों करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर लग जाते हैं। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं, आपकी निजी जो जिंदगी उसमें क्या तब्दीली आई है इससे, इस काम से, इस रोजगार से? आपको कितना अच्छा लग रहा है? कितना बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे बाहर जाना नहीं पड़ता और आपकी घर बैठे खुद आप कमा रही हैं और ये अच्छी बात है। तो कितना आप मंथली कितना हो जाता है इससे, इस काम से? इसका अच्छा हो जाता है, जैसे खुद के कपड़े खरीदना, खुद का हो जाता है एटलीस्ट।
हाँ, ये बहुत अच्छी है कि आत्मनिर्भरता बढ़ रही है इससे, कि आप लोग काम कर रहे हैं और सरकार का भी ये दे रहा है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब गिवर बने, तो ये लोग खुद कमा के। और नसरुद्दीन सर का बहुत बहुत इसमें धन्यवाद कि इतनी महिलाएं और इनके यहाँ काम करती है, ये महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सकारात्मक बात है। अब हम बात करेंगे जो यहाँ सबसे सीनियर हैं और उनसे हम बात करेंगे और इसके बारे में, कोटा डोरिया के बारे में उनसे जानकारी लेंगे। नमस्ते, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम आमिर मोहम्मद। आमिर मोहम्मद जी से बात करेंगे। आप कितने टाइम तक इसमें जुड़े रहे? मैं कम से कम ये समझ लो आप कम से कम 70 साल के लगभग हो गए। 70 साल? 75 साल के बड़े। आप जीआई टैग मिला है अभी 2005 में, और आप क्योंकि आपने कहा कि बहुत टाइम से आप काम कर रहे हैं, तो पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में कितना फर्क आया है, रोजगार कितना बढ़ा है, उसके बारे में आप बताएं। नहीं, रोजगार तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा। गए थे हम वसुंधरा राजे थी जी, अपने राजस्थान के हाँ। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। हमने उनको दावत दिया। अच्छा। खेतून लाने के लिए। अच्छा। तो खेतून में हमें उन्होंने तारीख दिए। अच्छा। और खेतून में आई हो, और खेतून में आके उन्होंने भाषण दिए कोटा डोरिया के मामले में। अच्छा। है ना। तो मैं खुद भी साथ में था, नसरुद्दीन चेयरमैन साहब के साथ हम कम से कम 8-10 आदमी थे, जयपुर गए थे। तो उन्होंने भाषण दिए। तो यहाँ से जाने के बाद में फिर वो विदेश गई वसुंधरा राज्य। उसने अपने कोटा डोरिया को पहन कर उन्होंने अपना ये रेनफो किया। अच्छा। पूरी दुनिया के अंदर उसने बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान राज्य की जो मुख्यमंत्री है और वो एक फैशन शो में वो कोटा डोरिया साड़ी को पहन के प्रतिनिधित्व कर रही है। रोजगार में आपने कहा कि बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी रोजगार में ऐसा है कि जैसे पहले तो हर की चीजें चलती थी साड़ियाँ। हाँ। अभी इस वक्त ये मतलब ये हमारे जो माँ बहनें काम कर रही है या हमारे नौजवान भी काम कर रहे हैं। तो हमारे क्या है कि अपने घर का पर्दा है, घर का पर्दा काम करने में। हमारी माँ बहनें कई खेत पे नहीं आई है, अपने घर में अपनी इज्जत से काम कर रही है ना। तो ऐसा है कि इसमें पहले तो रोजगार में कमी थी, यानी पैसों की। अभी इसमें इतनी मेहनत है तो दिन भर में समझ लो आपके जैसे ये हाथ से काम कर रहे हैं, हाथ घर का है। कोटा डोरिया। तो इसमें एक साड़ी कम से कम महीने 1.5 महीने में आती है। बिल्कुल महीना तो लगता ही है। तो उसमें महीने में कम से कम समझ लो आपका 30,000 की साड़ी पड़ जाती है। 30,000 की बदली इनके पड़ जाती है। हाँ, अच्छी बात है। एक महीने में, यानी एक दिन लगती है, 3 लाख भी लगते हैं। जैसे जो आप भी देख रहे हैं, 2 तो अभी लगे रहे, तो ये हो जाएगी, दूसरी बढ़ जाएगी। तो इसको यानी आराम से जब जाके ये अभी क्या है कि कुछ लोगों ने ये कच्ची लड़ी का कुछ ड्रामा किया। कुछ लोगों ने ये नहीं के साथ कुछ लोगों ने कच्ची लड़ी का ड्रामा किया है। अच्छा। है ना। और कच्ची लड़ी की तो अब ये कहना चाहते हैं कि हमारे उपभोक्ताओं से कि तुम पहचान करो साड़ी की, जो अपन के इसमें वो आप पहचान का तरीका बताइए। जी। लोगो है ना। अच्छा, लोगो जो है वो है ना, वो 5 तरह के है ना। तो उसमें जो भी आप देखो उसको लोग जाए लग के जाए, उस साड़ी को खरीदे। बिल्कुल। और जो नकली है तो नकली आप बिल्कुल जानते ही है ना। तो दिया जाए साल से मेरे को करीब 60 साल के लगभग हो गए हैं। अरे हमारी जितनी माँ बहनें हैं केतुल के हमारे आस पास के गाँव यानी 10-12 गाँव लगते हैं इसमें केतुल में, वो सब इसी कोटा डोरिया से काम करते हैं। हाँ, तो सर आपने कहा कि जो नकली जो साड़ियाँ बन रही है, कच्चा धागा उसमें यूज कर लिया जाता है, क्योंकि ये लोग सोने इसमें क्योंकि 4-5 तरह के धागे यूज होते हैं, रेशम है और सोने के तार भी यूज होते हैं, जरी है, इस तरह के धागे यूज होते हैं, पर कच्चा धागा यूज करके और बेच दिया जाता है। साड़ियाँ जो खरीदते हैं ना, उनको खरीदना चाहिए है ना। और ये असली साड़ी की पहचान अपने बताते आपको। अच्छा। असली साड़ी की पहचान तो यही है। असली साड़ी जो आप पैसे दे रहे हैं। आपने काम स्टार्ट किया होगा तो कितनी महिलाएं काम करती थी इस सेक्टर में? हमारे खेतों में तो सब महिला काम करती पहले से ही। कितने साल हो गए होंगे? समझ लो आप इसको करीब समझ लो आप 80-90 साल के लगभग हो गए। हाँ। इस काम को। और इसमें महिलाएं कब से हैं? महिलाएं तो जब भी
अपनी माँ बहने हैं आपको का धंधा है तो शुरू आगे से ही शुरू से ही हम पैदा हुए जब से काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम ये कहते यही हैं काम कि चल रहा है, रूढ़िवादी मतलब नहीं कोटा है में। ये लोग, इनकी सोच काफी प्रगतिशील है। इन्होंने शुरू से महिलाएं यहाँ रह के इस रोजगार में निरत हैं और लगातार काम कर रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद है। आप ये बताएं कि आप क्या करते हैं और कितने टाइम से कर रहे हैं? हम 45 साल से यही काम कर रहे हैं। सारी हल्की डिजाइनें चलती थी, सादा जो बुनते थे, फिर बाद में बूटी और डिजाइन चली। अच्छा, डिजाइन ज्यादा आ गई। हाँ, अभी मौजूदा वक्त में डिजाइन बहुत ज्यादा। भाई को हम जानते हैं बचपन से, ये इसी काम में लगे हुए रहते हैं तो शुरू से ही, और अब भी लगे हुए हैं जी। और उन्होंने काफी बढ़ावा दिया है इस साड़ी का। हाँ, एक तरह से कैथून का आपके नाम जो है ना, कैथून आती कोटा डोई, ये नाम अपने आप आता है, साथ में आता है। उन्होंने दिया है, दिलाया है, वो सबसे बढ़िया है। अभी बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, दिया है। आत्मनिर्भर की जो प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर आह्वान है ना, वो देखना हो तो आप केथुन आ जाओ। यहाँ हर आदमी आत्मनिर्भर है और हर तरह का रोजगार। स्किल मामले में अगर आप देखना चाहो तो कोटा डोरिया स्किल डेवलपमेंट है। यहाँ आपको चूड़ी का काम मिलेगा, चूड़ी के कारीगर। अच्छा, तो चूड़ी क्या लाख की चूड़ियाँ? यहाँ आपको फर्नीचर का जितने भी कारीगर है वो सब हमारे लोग हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगे। ईंट भट्टे का काम है, जो पूरे कोटा में ईंट सप्लाई होती है वो केतुन से जाती है। अच्छा। तो हर तरह का यहाँ रोजगार की कोई कमी नहीं है, या कोई बेरोजगार नहीं है। कोई मर्जी से ही काम नहीं करना चाहे वो अलग बात है भाई। यहाँ हर तरह का रोजगार उपलब्ध है। जैसा कि अभी आपने सर को सुना, कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा आह्वान रहता है कि आप जॉब जो है गिवर बने। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको ये ऐसा उदाहरण देखना हो, ये मिसाल, तो ये हमारा जो गांव है वो है इसकी मिसाल। शुरू से यहाँ पे हस्तशिल्प जैसे कोटा डोरिया है, इन्होंने बताया कि ईंट भट्टे से लेके सारे फर्नीचर का काम, लाख की चूड़ियों का काम यहाँ पे होता है। तो यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, जहाँ अभी रोजगार देश का सबसे बड़ा मसला है। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होके घूम रहे हैं, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम है। अब हम आपसे बात, क्या नाम है आपका? फरहीन। तो फरहीन, आप कैसे देखते हैं इस काम को? आप बताएं कुछ। कितना टाइम हो गया इधर आए हुए? 3 साल हो गए। अच्छा, तो आप कितने घंटे काम करते हैं इधर? जैसे टाइम मिलता है वैसे कर लेते हैं, 2 घंटे या 2.5 घंटे। अच्छा, तो ये कितनी अच्छी बात ये रही सर कि इसमें अच्छा सहूलियत ये है कि आप अपना काम घर का करके फिर यहाँ पे काम कर सकते हैं बाकी टाइम में कभी भी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है, आप अपने काम से फ्री होके ये काम कर सकते हैं। तो लगभग महिलाएं अपने यहाँ काम कर रही होगी पूरे कैथून में। सब काम करते हैं, सब पूरी महिलाएं काम करती हैं। छोटे बच्चों से मेहनत बड़ी हो जाती है ना, थोड़ी बहुत लड़कियां 10 साल या 15 साल की, तो उनको सिखाया जाता है ये काम। अच्छा, सीख जाती है, अपने आप ही सीख जाते हैं, अपने आप लग जाती है सब। अच्छा, पढ़ाई बड़े बुजुर्गों का धंधा है, साथ में ही चलता है ये। पढ़ाई भी करते हैं, फिर पढ़ाई करके आती है तो ये पुल कढ़ाने लग जाती है, जैसे ये निकल रहे हैं। जैसे बच्चा मातृभाषा सीखता है ना, उसी तरीके से कोटा डोरिया का काम है। कोटा डोरिया का जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है तो वो सारे इनके टूल्स के नाम, इसमें कौन सा टूल्स क्या है उसके नाम जान जाता है। फिर जब वो 10-11 साल का होता है ना, तो थोड़ा इसमें काम जुटाने लग जाता है। तो इस तरीके से जैसे भाषा सीखते हैं ना, उसी तरीके से इस काम को सीखते हो। चाहे लड़कियां हो, वो पढ़ाई भी करते रहते हैं और इस काम को भी सीखते रहते हैं। तो वो जब 20 साल के वयस्क होते हैं, जब उनको रोजगार की जरूरत होती है, तब वो निपुण कारीगर बन जाते हैं। सर कहा कि जिस तरह से आप सहज रूप से अपनी मातृभाषा सीखते हैं अपनी माँ से, वैसे ही इनके लिए एक तरह से ये भाषा है जो बहुत ही सहजता से इनको सिखानी नहीं पड़ती, सीख जाते हैं। क्योंकि आप जब भी छोटे बच्चे रहते हैं, देखते हैं ये क्या क्या है, कौन सी मशीन है, क्या पार्ट्स हैं, कौन से धागे इसमें यूज होते हैं, तो उनको सबको एक अपने उम्र के साथ उनको अनुभव होता जाता है। आपको गंगा जमुना तहजीब देखने को तो यहाँ मिल जाएगी। आप यहाँ ये फर्क नहीं कर सकते हो छोटे बच्चों में जो 18-20 साल तक की है कि वो हिंदू की लड़की है मुसलमान की लड़की है। कितनी अच्छी उनका बात है। पहनाव एक जैसा है, साड़ी तो शादी हो जाएगी उसके बाद पहनेगी, उसका पहनाव एक जैसा नजर आएगा आपको।
ये शलवार कमीज। सर ने कहा कि गंगा जो जमुनी तहजीब है वहाँ सबसे अच्छी मिसाल आप कैथून की दे सकते हैं कि आपको बच्चों में फर्क नहीं पता चल सकेगा कि हिंदू है या मुस्लिम है, इस तरह से ये मिक्सअप हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर, कहाँ पे छोटी छोटी बातों में जो सामुदायिक द्वेष है, कम्युनल जो राइट्स हो जाते हैं, वहाँ पे आप बहुत अच्छी मिसाल भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। तो इसी चीजों से जो है देश प्रगति करेगा। धर्म के नाम पे उन्माद किसी भी धर्म में नहीं होना चाहिए, ये आप बहुत अच्छा एक मैसेज दे रहे हैं। मेरा नाम शमीम बानू है और मैं हम केतन के रहने वाले हैं। अब मैंने तो बचपन से ये काम देखा, हमारा बुजुर्गों का काम ये मेरे पियर में सारे पूरे इस बुनाई के काम से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सभी बुनकर कारीगरों से हमारी मुलाकात करवाई। तो अब आपने जो आप राष्ट्र भवन वहाँ हैदराबाद भवन में आप जाके मिलके आए हैं, तो उस सकारात्मक उस नवीन जो ऊर्जा आप में जो है संचारित हुई है, उसका पूरे देश को फायदा मिले और ये जो आप कोटा डोरिया है वो बहुत आगे जाए। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसको पहन के रैंपो किया, ऐसे ही और इसको बढ़ावा मिले और अधिक से अधिक रोजगार भी मिले। एक सर मेरा सवाल छूट गया था कि लगभग कितने लोग यहाँ पे होंगे जो कैथून में जो इसमें कार्यरत हैं टोटल? लगभग करीबन 4000 लूम है मैडम। हाँ लूम, हाँ और उन 4000 लोगों से 10,000 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। विविंग का जो काम है वो 70% महिलाएं करती है। अच्छा, तो हमारे कैथून की महिलाओं को कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ना नरेगा में ना कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। वो आराम से घर पे बैठ के अपना काम कर लेती है और उनकी जो दैनिक आवश्यकताओं के साथ साथ जो उनकी जो दूसरी इच्छाएं रहती हैं, हाँ, ताकि वो उनको पैसे या तो अपने पति से या माता पिता से मांगने की जरूरत नहीं है, उनके सबके पास पैसा रहता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो सब आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर है। तो आत्मनिर्भर भारत की आपने बहुत ही अच्छी मिसाल पेश की। कैथून गांव जो है, और जहां भी हम जाते हैं आपके लिए जरूर लोग कहते हैं कि अच्छा वहां पे आप मिलके आए होंगे उनसे, आपके नाम की, क्योंकि आपने काम ऐसा किया है कि आपके नाम के कहते हैं हर जगह। और पूरी जितनी भी इनकी मेहनत है उसे हमें एक सबक जरूर लेना चाहिए कि आप नकली जो भी प्रोडक्ट है उससे सावधान रहे। कच्ची जो अभी बताया था उन्होंने कि कच्ची गिट्टी है जो धागा यूज होता है, उससे जो बने कपड़े अगर आप घिसके देखेंगे तो टूट जाएगा। तो ऐसी साड़ियों का आप ना खरीदें और इनका जो मनोबल है हम ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम वैसे भी पैसे देके वस्तुएं खरीदते हैं, तो उन चीजों का ध्यान रखें। धन्यवाद। ये बुनाई होती है, एक लूम है, कोटा डोरे जो साड़ी बुनते हैं उसको इस पे पर्पल हम काम करते हैं। ये कोटा डोरे ओरिजिनल साड़ी है, ये पूरा हाथ से ही बनेगा? ये हाथ से, हाँ। करीब इसमें 2.5-3 महीने लगते हैं हमें एक साड़ी को? एक साड़ी। ओहो, तभी महंगी बनती है। हैवी साड़ी है। हाँ, हैवी साड़ी। इसमें गोल्ड लगा हुआ है। हाँ, ये सिल्वर का पल्लू है। ये गोल्ड का धागा चल रहा है? ये गोल्ड का धागा है। ये गोल्ड का धागा है ना। ये जो गिट्टी आती है सर, ये कितने की आती होगी फिर? ये करीब 4,500 के आसपास हो गई। 4,500। नाम क्या है इसका? दिलनसी। ये जो सारी पोटलियां लटका रखी है इनमें वजन भरा हुआ है ताकि धागा खींचा हुआ रहे, बैलेंस और आपके प्रॉपर हो सके, हो सके बस। तो ये साड़ी तो बहुत महंगी बनेगी है ना? फिर लोगो लास्ट में लगेगा आखिरी में। हाँ, अगर वो लोगो नहीं होगा तो नकली साड़ी होगी। नकली साड़ी होगी, कितनी मेहनत करने के बाद। हाँ, कहे तो ओरिजिनल काम। अगर कोई कहता है कि इसके नकल कर रहे हैं लोग, हाँ, तो नकली साड़ी में भी लगा रहे हैं वो लोग। अच्छा, उस समय बहुत ज्यादा खतरा हो चुका है। नुकसान है ना वो, तो आप नुकसान हो गया ना। हाँ, धंधा एकदम अभी इस टाइम पे बहुत रूज पे रहता है, हाँ, हाँ, नीचे जा रहा है। हाँ, हाँ। तो मान लो कि वो तो ये गोल्ड का वो भी तार नहीं यूज करके कोई और भी तो कर सकते हैं। कच्चा माल लगाते हैं, कच्चा माल लगा के, और और सेम ऐसा आएगा वो। हाँ, बाकी कच्चा रहेगा, पता नहीं चलेगा। इसे आप घिसोगे तब पता लग जाएगा, वो काला पड़ जाएगा, ऐसा ही रहेगा। ये सिल्वर है। इतनी बारीक आप कर रहे हैं, 2.5-3 महीने तो लगने ही है इसमें। डबल टिश्यू है। तो ये जो फूल वाली डिजाइन है वो कैसे बनती है फिर? ये ग्राफ बनते हैं ना। अच्छा, ग्राफ खोल दो। तो इसमें ग्राफ को कैसे करते हैं? ये डिजाइन तो इसमें भरी हुई है। हाँ, सेम है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बनेगा मोर वगैरह। ये तो सब ये इसमें आ गया, ये हाँ बन गया। हाँ हाँ, ये पक्षी पल्लू पे ये आएगा। नहीं, पूरी में ये जो नीचे का हिस्सा है ना ढेर का, हाँ हाँ पैर के नहीं, हाँ, तो ये तो हाथ निचला वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये बॉर्डर जो है ये तो नीचे है, और ये ऊपर के हिस्से में ये वाला बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर इधर भी तो दिया ये है। आप सब हाथ से बनाते हैं इसे? सब हाथ से ये क्या है, ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बन के आती है, फिर उसके बाद में इसमें डोरों में बुना जाता है इसमें। अच्छा, फिर इसको एक एक करके, अभी जैसे बहुत मेहनत ये निकाला, का काम है। फिर इसके बाद में ये निकालेंगे, फिर इसके बाद में ये तीसरा, फिर इधर चलेंगे तो ये निकालेंगे। बहुत मेहनत का काम। आपके 8-10 घंटे करते होंगे तब जाके 2.5 महीने में पूरी होती है। और दिन भर में इतना कपड़ा आता है। और ऐसे में वो तो क्या मशीनों से करते होंगे फिर? वो मशीन से करते हैं। तो ये तो बहुत बहुत गलत है नहीं सर कि? ये कोटा डोरिया के नाम पे लूट रहे हैं लोगों को। हाँ हाँ, इसका जो मेन ऊपर का ग्राफ है, ये तो अंदर का डिजाइन है। ये तो जो सेम ये मोर है, ये पक्षी है, ये पक्षी दे दिया इसमें। तो ये तो अंदर का जो डिजाइन है इस जगह का ये है। पल्लू का डिजाइन बताओ। तो फिर ये करीब 80,000 1 लाख के आसपास बिकेगी। ज्यादा ही बिकेगी, क्योंकि इसकी 30-35 हजार तो हमारी मजदूरी बन जाती है। मजदूरी बन जाती है आपकी। 2.5-3 महीने लगेंगे इसमें। तो ये पल्लू है। हाँ, इनकी वैल्यू क्या है मेनली कि जो लोग इन चीजों को समझते हैं उनके लिए है, वरना तो 500 में 250 में मिल रही है कोटा डोरिया के नाम पे। कोटा डोरिया के नाम पे वो गलत हो रहा ना काम। बिल्कुल, कोटा डोरिया को जबकि जीआई टैग मिला हुआ है। और हाँ, इसके लिए तो हमें रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दिख रहा है वो तो कितना मुश्किल होता है एक ही जगह बैठ के इतना काम करना। मैंने अभी जैसा कि बताया नसरुद्दीन सर कि आप यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु हैं, और तो आपकी दृष्टिकोण से ये जो हिंदू मुस्लिम जो कल्चर है उसको आप कैसे देखते हैं? ये हमारे त्रिकुट के अंदर से हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम भाई 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 है हमारी नज़र से तो, जी जी है ना। और हम ये भी चाहते हैं कि भाई भाई रहेंगे हमेशा के जी जिए। जी। और कुरान और गीता, कुरान गीता सब, उनकी भी गीता कुरान हमारी है, हम सब एक ही हैं। बिल्कुल, हम सब एक ही हैं। ये कितना अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है कि कोई भी सांप्रदायिक द्वेष नहीं है, सारे ग्रंथ अच्छे हैं और सारे धर्म अच्छे हैं। धन्यवाद। नमस्ते, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कन्नो, कितने साल के हो गए आप? उम्र 90 से ऊपर हो गए। काम कर रहे हो? नहीं, अच्छी बात है ना ये तो। दवाई दारू 8 साल हो गया। हाँ, अच्छा, पैसा तो करा ना। हाँ हाँ हाँ, तो कर रहे हो आप? कर लेते हो? ये बेटी है आपकी? अच्छा, 50 रुपए रोटी करके। अच्छा, 4000 रुपए महीने की दवा आती है। अच्छा, 4000 की दवा आती है जो आप इससे कर लेते हैं। और तो बाकी ठीक हो? थोड़ा सा तो काय का आपका कोई काम करनी है। बेटी आपका ख्याल रखती है ना? जैसे ले जाओ हो जा। बहुत अच्छी बात, बहुत। माँ बाप की जो सेवा है उसके लिए कहने की जरूरत थोड़ी पड़नी चाहिए। ये